यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। और हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। समझो आप, यहां सीधे प्रकृति से ही संबंध है, परमात्मा के संबंध की कहीं कोई वार्ता नहीं जगत में। ये जो हम पत्र पुष्प फल आदि समर्पित करते हैं इसमें भाव होता है, भूखे नहीं है, भूखे नहीं। भगवान तुम्हारे बहुत करुणामय है, चाहे हरि हो चाहे हर हो चाहे जो भी भगवत स्वरूप हो, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए, परमात्मा से संबंध नहीं, यही बड़ी हानि हो गई। और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है? कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास? आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कब मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी, प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता विषमता आएगी, आएगी, देख लेना। क्योंकि यहां समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहां। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो,
सोचत दिवस बितात लाडली, तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जो, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहे। ये माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे हैं। जो भगवान को गाली दे रहे हैं, फ्री वायु मिल रही है, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है। प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे हैं, सम है। हाँ, जो ऐसे हैं वो पान कर रहे हैं, जो ऐसे हैं वो पान नहीं कर पा रहे हैं। अहंकारी, भगवान से विमुख, वो ऐसे हैं, और जो दैन्य भगवान के सन्मुख, वो ऐसे हैं। बरसा बराबर हो रही है, पान करने की पद्धति नहीं आई, इसलिए वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे अहेतुकी मित्र थे, हैं, रहेंगे। अहेतुकी किसी हेतु से नहीं। संसार ना कभी तुम्हारा था, ना है, न रहेगा। देख लेना, परिणाम में देख लेना। अतः सम स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए क्रियाओं से संबंध विच्छेद और इन करणों से संबंध विच्छेद, तब अनुभव होता है कि मेरा संबंध प्रभु से है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, अगर नहीं इस विषय को समझोगे तो भंडारा खाते घूमते रहोगे, रुपया जोड़ते रहोगे, मर जाओगे, दूसरा प्रयोग करेगा। पक्की बात समझ लो, ये देखी हुई बात कह रहे। अब बैंक में जमा है, हर भंडारे का 100 रुपया या जहां से आया वो जमा है बैंक, और मर गए, और वारिस कोई है नहीं, तो भारत सरकार के काम। जिंदगी भजन के लिए मिली थी, वो चिंतन में। रुपया क्या करता है? चिंतन फंसाता। कितने हुए? बोले 99। बोले एक और जोड़ो, 100 हो जाए। एक नहीं मिलेगा, 10 मिलेंगे। बोले अब 109 है, अगर और व्यवस्था, वो 99 का चक्कर फंसता चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद। जब कोई उपासक सत्संग प्राप्त करता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। सत्संग बोध करा के ही छोड़ता है। जैसे नींद से आंख खुलती है, तो नींद में हम बेशुद्ध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, तो तत्काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं। जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है। अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पुचा था, आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। यह सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में। चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर यह ध्यान देना है, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते। सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा। चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा। विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता, भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके। पक्का नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे, और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा? ये भूल जाओ। जो लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। इन बकवास की बातों में मत फंसो। कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ मरे तो विमान आएगा, एक साथ बैठाल के ये बहुत समर्पित चित्त हैं, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे।
उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय ये नहीं होगा कि हमारा फ्रेंड है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन हैं, ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना कि सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया, ये सब मरेंगे। पता नहीं कैसी अशांति पैदा थी, वो पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद। स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माता जी सबसे पहले माता जी दिन भर इंतजार करते, वो माँ का स्वरूप होता है। हाँ, जो ही नजदीक सो ही लगता कि मरेगी, जब माँ मरेगी तब कैसे रह पाएंगे, ये पिता पधारेगा, ये परिवार कौन है मेरा। और जो बात करती नहीं तो ऊपर बस एकांत में चले जाते हो, बस वहां संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, एकांत में बैठ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार प्रश्न होता मेरा कौन है, मेरा कौन है। बस अद्दर आने लगा, भाग संसार से भाग, ऐसा आने लगा कि बेचैनी। तो कह रहे सत्संग में यही विचार, अगर सत्संग में आपका विचार नहीं बदला तो सत्संग क्या। सत्संग किया, ममता नहीं छूटी, कामना नहीं छूटी, आपके गंदे आचरण नहीं छूटे, तो संत संग ही नहीं है, बकवास, व्यर्थ की वार्ता। यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा तो सत्संग कैसा। सत्संग से ममता छूटना, कामना छूटना, गंदी बातें छूटना, किसी की ताकत नहीं और कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। कहीं भी कभी भी किसी को भी अगर ऐसा लाभ मिला है तो किसी न किसी महात्मा की कृपा रही है। देखो बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना हमारा टूट जाए या ना दिया जाए तो कैसा। आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब हैं, जितने संबंध आप मान रहे हो। जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी इन्हीं बातों पे, कैसा समय व्यर्थ कर रहा था। पर यह ज्ञान वैराग्य से होता है, और यह वैराग्य विवेक से होता है, और यह विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जहां विषयों से वैराग्य तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। यह हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने निश्चय किया आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई। वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना, जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यतज्ञ विस्मि परिणामे अमृतोपमम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, अशांति ही अशांति है। क्या आज तक कोई ऐसा है कि जिसको सत्संग मिला और फर्क ना पड़ा हो? कोई ऐसा नहीं हो सकता। उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार परिवर्तन जरूर है जो सत्संगी है। जरूर जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चंदन के आसपास के वृक्ष, चाहे वो नीम हो चाहे बबूल, उनमें सुगंध ना आ जाए। ऐसे ही संत संग से जीवन में भागवतिकता ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या वो संत नहीं है और या आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हो वर्तमान में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो सत्संग का निश्चित हां फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है इसमें यह नहीं देखा जाता कि सत्संग सुनने से हमारा धन बढ़ा है, सत्संग सुनने से हमारा व्यापार बढ़ा है, फर्क पड़ा है। इसे ये फर्क नहीं है। यह देखा जाता है सत्संग सुनने से हमारे विकार कितने कम हुए हैं, सत्संग हमें कितनी गंदी बातों से हटाकर सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, यह चमत्कार है सत्संग का। यह नहीं कि हम उन साधु से जुड़ गए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो गई तो बोले बड़ा चमत्कार। इसे चमत्कार नहीं कहते। चमत्कार कहते हैं अनंत जन्मों की वासनायुक्त मन को पलटकर भगवान के मार्ग में लगा देना। सुख और दुख ये दोनों पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन सत्संग दोनों में सहन करने की सामर्थ्य देता है। सत्संग का फल समझो, सत्संग का फल दुख मिटाना नहीं है,
सुख बढ़ाना नहीं है, सुख दुख दोनों में समान भाव लाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव लावे वही सत्संग का भाव। मेरी ऐसी धारणा है कि समस्त पुण्यों का, तीर्थ याटन का, व्रत का, दान का फल है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा से आपका संबंध हो जाए। पूज्य महापुरुष जिनकी वाणी हो कह रहे, मेरी ऐसी धारणा है कि आपके शुभ कर्म, पुण्य कर्मों का, तीर्थ याटन का, दान पुण्य का, आपकी साधना का फल यह है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा का संग हो जाए। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने या भगवान के प्रेमी महात्माओं, ब्रह्म ऋषियों से स्थापित हैं। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन ऐसे नहीं, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं हैं। भगवान की महिमा अगर किसी के हृदय में जागृत हुई तो जरूर संत वचन कान में पड़े हैं। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। यह मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है, वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वो अज्ञानी है, संत नहीं है। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा, ये अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है। उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देगी, पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए है। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं। आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है,
किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है तब। ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें दैवी संपदा आ गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि ये अपना है। अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए हैं। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान आनंद समुद्र है तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन हैं। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और बरसा दिया सत्संग के द्वारा। भगवान चंदन का वृक्ष है तो संत वायु हैं, उस सुगंध को फैलाने वाले हैं। जितना लाभ संतों से होता है उतना और किसी से नहीं होता। मतलब समुद्र भी उतना लाभ सबको नहीं दे सकता जितना वर्षा से होता है, क्योंकि समुद्र के पास जाना पड़ेगा, वर्षा तो फैलकर सब जगह होती है। ऐसे संत चलते फिरते तीर्थ है। भगवान आनंद समुद्र हैं तो आनंद समुद्र तक पहुंचना बड़ा कठिन, तो उस आनंद समुद्र की हर आनंदमयी बात लेकर संतजन प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा संसार को भिगोते रहते हैं भगवत रस में, भगवत आनंद में। आनंद की बाढ़ अगर कहीं आई है तो सत्संगी के हृदय में ही आई है। भगवान के प्रेमी भक्त अगर कोई बने हैं तो संत कृपा से बने हैं। इसलिए अगर किसी को सत्संग प्राप्त हो गया है तो उसे छोड़ना नहीं, ये दुर्लभ वस्तु है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। महत्संगस तो दुर्लभ हो। भगवान का पूजन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना आज तक किसी के जीवन में आया है तो संत संग से आया है। हम तो ये देख पा रहे हैं कि भगवान से भी अधिक कृपा महात्माओं की जोरदार होती है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी दुर्गति बंद नहीं हो रही, और संत का सानिध्य प्रगट में मिल गया तो दुर्गति वहीं से रुक जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात। हमारा सबसे बड़ा लाभ का केंद्र संत महात्मा है। विश्व का आज तक जो लाभ हुआ वो संतों से हुआ है। लीला देखने में, लीला सुनने में हमारे हृदय में तभी प्रीति होगी जब प्रेमी महात्मा गायन करेगा। खास बात है, जो भगवान से प्रीति करते हैं वो जब चर्चा करते हैं तो एक विशेष आनंद होता है। भगवान के प्यारे भक्त साक्षात परम पावन तीर्थ स्वरूप होते हैं। उनके दर्शन स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। बड़े बड़े तीर्थों का स्नान करना, वहां जाकर संयम नियम पूर्वक जैसी महिमा है वैसा निर्वाह करना, तब कहीं आगे चलकर फल मिलता है। लेकिन सत्संग का तो तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है, जीव का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के दास की महिमा है, निश्चित विश्वास कीजिए। भगवान के दास की महिमा ऐसी है कि उसको भगवान चाहे बाद में मिले, लेकिन भगवान के दास का दासत्व जो ले लिया उसको पहले भगवान मिलते हैं। ये खास बात है। दास दासोहम में एक खास बात है। भगवान के दास का आश्रय ले लिया तो उसको भगवान बाद में दुलार करेंगे, पहले दास के दास का दुलार करेंगे। जैसे बिजली का कनेक्शन ना हो, सही कनेक्शन ना हो, तो बिजली आ भी रही बोर्ड में, आपका स्विच भी सही है, तार भी लगा हुआ है, बल्ब भी सही है,
ऑन ऑफ भी कर रहे हो लेकिन नहीं जलेगा वो। ऐसे ही अगर संत से सही कनेक्शन आपका नहीं है, फिर आप ये शब्द बोल सकते हैं कि मेरा परिवर्तन नहीं हुआ। बल्ब भी सही है, तार भी सही है, स्विच भी सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही